हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट जीएस। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स व्यंजन। स्वर हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए व्याकरण में हम व्यंजन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हिंदी को पढ़ने के लिए स्वर और व्यंजन जो हमारा बेसिक होता है उसको सीखना बहुत ही आवश्यक होता है। जब तक हम इसको अच्छे से नहीं सीख पाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्वर हमने कंप्लीट कर लिए थे। स्वर के बारे में बता दूं, स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये इसकी भी हमने अपनी लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुक कर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण सदा स्वर की सहायता से होता है, इसलिए व्यंजन स्वतंत्र वर्ण नहीं है। जैसे क धन अ क, प धन अ प। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण में जो वायु है वो रुक के या घर्षण यानी रगड़ कर आती है, वो अकेले कभी भी नहीं होते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं और इनका उच्चारण करने के लिए हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती। जैसे आपने देखा क ध न यानी क साइलेंट रूप से आ के आगे है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने जाना कि जो व्यंजन है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। वो कौन कौन से हैं हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते, यानी व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जो हम लिख भी रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट अगर एक सिंगल वर्ण लिखते हैं व्यंजन का, चाहे क है, प है, च है, कुछ भी लिखते हैं, तो जो अ स्वर है वो साइलेंट रूप से उसके साथ चिपका रहता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि व्यंजनों का उच्चारण सदा स्वर की सहायता से होता है। इसके बारे में और विस्तार से हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। जो व्यंजन होते हैं इनकी निम्नलिखित श्रेणियाँ होती हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म। इसको आगे हम पढ़ते हुए पहले नंबर पर पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। स्पर्श व्यंजन जैसे नाम से पता चल रहा है कि बिना ये स्पर्श के नहीं बोले जाएंगे, यानी ये छू के बोले जाते हैं। इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हर वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये उच्चारण स्थान के अलग अलग एकता इसे लिए हुए वर्गों में विभक्त हैं। इस जाति के पांच व्यंजनों के 5 वर्ग बना लिए गए हैं, मतलब इनको 5 वर्गों में बांट दिया गया है। चलिए देखते हैं। पहला है कवर्ग। जी, कवर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। ये कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा है चवर्ग। च, छ, ज, झ, इया। ये तालु से बोले जाते हैं। तीसरा है टवर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। ये मूर्धा से बोले जाते हैं। चौथा है तवर्ग। त, थ, द, ध, न। ये दंत से यानी दांत से बोले जाते हैं। पवर्ग। पांचवा है पवर्ग। प, फ, ब, भ, म। ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। ये जो पांचों हैं ये हमारे स्पर्श व्यंजन। फ्रेंड्स, स्पर्श व्यंजन इसका इसलिए भी नाम है क्योंकि देखेंगे आप उच्चारण करते टाइम ये किसी न किसी चीज़ को उच्चारण कर रहे हैं। ये जो पहला है कंठ से उच्चारण हो रहा है, फिर तालु का उच्चारण हो रहा है, फिर मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो ये हमने पढ़े हैं स्पर्श व्यंजन। आई होप आपको ये स्पर्श व्यंजन क्लियर हो गए होंगे। अगला देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओंठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन यानी अर्ध स्वर कहलाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो चारों हैं इन चारों का उच्चारण करते टाइम कि ये पूरी तरह से सटे नहीं होते हैं, सिर्फ इसलिए इसको अर्ध स्वर या अंतस्थ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन।
ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। ये 4 हैं: श, स, ह। फ्रेंड्स, जो ऊष्म व्यंजन हैं उनको नाम से ही पता चल रहा है, ऊष्म व्यंजन यानी मतलब जिनका उच्चारण करते टाइम गर्म वायु यानी गर्म श्वास मुख से बाहर आती है, वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने कंप्लीट किए अपने व्यंजन के तीनों पार्ट। पहला हमने स्पर्श व्यंजन किया, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों को हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। आगे हम संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम है हमारा उसमें किस तरह से प्रश्न आते हैं, जैसे हम पूछ लेंगे कि स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया? 5 वर्गों में। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? 4 हैं, बता दीजिए कौन कौन से। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। तो इस प्रकार से ये व्यंजनों के ऊपर प्रश्न बन के आता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं व्यंजनों के तीनों पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम संयुक्त व्यंजन को कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।